रतन टाटा का पार्थिव शरीर बड़ी शमशान भूमि पहुंच चुका है। थोड़ी देर में रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। रतन टाटा के आखिरी दर्शन करने के लिए वर्ली शमशान भूमि पर भी उनके परिवार के लोग, नेता, कारोबार जगत के दिग्गज मौजूद हैं। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई के नरीमन पॉइंट पर रखा गया था। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिमी टाटा, उनके भाई उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आमतौर पर वो घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत ही निजी और बहुत ही एकाकी जीवन व्यतीत करना वो पसंद करते हैं। बहुत ही सादगी से रहते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जहाँ वो रहते हैं, जिस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई कार नहीं, कोई बहुत लाविश नौकर चाकर नहीं। हलू नका वही तो बता वर्ली के शमशान गृह पर उनका आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य, तमाम लोग मौजूद हैं, शोकाकुल हैं, उन्हें भावभीनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर इस वक्त शमशान भूमि पहुँच चुका है। उनके परिवार के तमाम सदस्य, उनके भाई, उनके स्टेप ब्रदर नोएल टाटा भी वहाँ पर मौजूद हैं। नोएल टाटा के बच्चे, उनके परिवार के तमाम सदस्य वहाँ मौजूद हैं। टाटा ग्रुप्स के तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और राजनीति के हल्के से भी वहाँ पर तमाम अति गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हैं और रतन टाटा को अपने तरीके से याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो किसी न किसी तरह से रतन टाटा के साथ जुड़े हुए थे, उनके कामों से प्रभावित थे, उनके जीवन से खुद के लिए एक मोटिवेशन लेते थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, अब से कुछ ही देर में उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको विदा किया जा रहा है। तमाम लोग पहुँच चुके हैं। अब क्या प्रेयर होगी, उससे पहले पारसी रीति रिवाज के साथ क्या कुछ चल रहा है, हमें जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जो प्रेयर हॉल है पिनाज इस क्रेमेटोरियम में, वहाँ पे प्रेयर मीटिंग होगी। तकरीबन 200 से 250 लोग जो हैं वो उस प्रेयर हॉल में मौजूद रहेंगे। जो परिवार के लोग हैं, जो टाटा ग्रुप के लोग हैं, साथ ही मुंबई के कई लोग हैं जो रतन टाटा के काफ़ी करीबी थे, वो इस वक्त पहुँचे हैं और वो उस प्रेयर हॉल में हैं। साथ ही देश के बड़े नेता जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद हैं, पीयूष गोयल मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सब के बीच में बड़े ही नम आँखों से रतन टाटा को विदाई दी जा रही है। शोकाकुल इस वक्त जो भी यहाँ पे शख्स मौजूद है वो इस वक्त गम में है, दुख में है, तकलीफ़ में है। रतन टाटा के जाने की वजह से लोगों में जो हम देख रहे हैं, ख़ास करके इस जगह पर, या हम सवेरे से देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से लोग परेशान हैं, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं पिनाज जिन्होंने जिनके जीवन ने लोगों के जीवन को, यानी कि देश के करोड़ों लोगों के जीवन को किसी न किसी तरीके से छुआ है, किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया हो, चाहे फिर वो अमीर शख्स हो या फिर वो गरीब शख्स हो, जब शहर में रहने वाला हो या फिर गांव में रहने वाला हो, यानी कि हर जीवन को किसी न किसी तरीके से रतन टाटा ने छुआ। और यही वजह है कि आप देखिए क्रेमेटोरियम के बाहर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी लोग जो हैं वो जमे हुए हैं। आखिरी दर्शन जो है वो रतन टाटा के यहाँ पर करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि पार्थिव शरीर तो अंदर क्रेमेटोरियम में जा चुका है, थोड़ी देर में अंतिम क्रिया शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम देख रहे हैं। और साथ ही पूरे रास्ते हम देख रहे थे कि लोग जिस रास्ते से एनसीपीए से यहाँ तक वर्ली तक ये शव यात्रा हुई है, वहाँ जगह जगह पर लोग खड़े थे, अंतिम दर्शन रतन टाटा के करना चाहते थे। जितने करीबी हैं उनसे हमारी बात हुई, सब अलग अलग तरीके के किस्से सुना रहे। इतने किस्से हैं उनके जीवन के, क्योंकि सादगी भरा जीवन था और यही वजह है कि किस्से बहुत ज़्यादा हैं।
किस्से ख़त्म नहीं होते। और उन सबसे पहली जो तस्वीर रतन टाटा की उभर के आती थी वो यही उभर के आती थी कि सादा जीवन जो है वो सादा जीवन वो जीते थे। और यही वजह है कि आप देखिए इस वक्त क्रेमेटोरियम के बाहर भी लोग जो हैं वो बिल्कुल खड़े आपको नजर आएंगे। तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी पिनास। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से हम कहते हैं कि फैन फॉलोइंग, हमने अभिनेताओं की फैन फॉलोइंग देखी है, राजनेताओं की फैन फॉलोइंग देखी है, क्योंकि वो मास लीडर होते हैं, लोगों को या तो एंटरटेन करते हैं या फिर लोगों से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम सोचते हैं कि भाई एक कट थ्रोट बिजनेसमैन है, उसका काम है पैसा कमाना, लेकिन वो जो छवि है उन्होंने टाटा ग्रुप्स ने ही उसको पूरा बदल के रख दिया। एक राष्ट्रवादी सोच के साथ, एक डेवलपमेंटल सोच के साथ कि हिंदुस्तान को न सिर्फ उसकी जीडीपी में सहयोग देना है बल्कि उनकी खुशियों में भी हिंदुस्तानियों की सहयोग देना है। एक प्राउड इंडियन बिजनेसमैन, इस थॉट के साथ रतन टाटा जो हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए जो विरासत रही थी जेआरडी टाटा की, जमशेदजी टाटा की, उसको जिस तरह से वो बढ़ाते गए और न सिर्फ बढ़ाया उन्होंने उसे कंपनी की बैलेंस शीट में, बल्कि कंपनी की जो दूसरी बैलेंस शीट है ना, परोपकार की, समाज सेवा की, उसमें भी उतनी ही तेज रफ्तार से उन्नति दिलाई जिस रफ्तार से अपनी कंपनी की इकोनॉमिकल बैलेंस शीट में दिलाई। और यही वजह है कि आज रतन टाटा का जाना कहीं ना कहीं, आप किसी भी भारतीय से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किसी से भी पूछ लीजिए, उसे कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में किसी ना किसी रूप पर रतन टाटा ने छुआ होगा। उनके किसी रिश्तेदार या किसी जानकार या किसी की मदद की होगी, या उनकी कोई ऐसी बात, या उनकी कंपनी में वो काम करने वाला होगा और कुछ उनकी कंपनी की ऐसी योजनाएं रही होंगी, फिलॉसफी रही होगी जिससे उनकी मदद हुई होगी। ऐसे हजारों किस्सों से इस वक्त सोशल मीडिया जो है पटा पड़ा है। हर कोई अपने अपने जीवन की उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई बात या तो सीधे या फिर किसी के मार्फत वो याद कर रहा है। सचिन जी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, मुंबई माया नगरी किसी के लिए थमती नहीं है, लेकिन हमने इस तरह की भीड़, इस तरह का प्यार नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए उमड़ते देखा है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए इस तरह का प्यार शायद ये अपने आप में अभूतपूर्व है। देखिए, रतन टाटा थे और जिस तरह से वो उद्योगपति नहीं थे बल्कि एक बहुत ही अपने प्रिंसिपल के साथ उन्होंने जो उद्योग जगत खड़ा किया और सामाजिक कार्यों में जिस तरह से लीन थे, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और मैं आपको कुछ किस्से अगर बताना चाहूँ तो देखिए कि उनको सिर्फ इंसान ही प्यार नहीं करते थे बल्कि कुत्ते, खासतौर पर शॉन जो है उनका भी काफ़ी लगाव था। और रतन टाटा की दो खासियतें थी कि वो शॉन यानी कुत्तों के साथ, चाहे वो आवारा कुत्ते हो या फिर उनके घर के कुत्ते हो, जैसे कि गोवा आज हमने देखा एनसीपी में उनका जो पालतू कुत्ता था गोवा, वो आखिर तक जो है वहाँ पर बैठा रहा, उनके पार्थिव शरीर के पास ही, वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। अगर मैं सिर्फ ये उनका जो शॉन प्रेम है, कुत्ते का जो प्रेम है, उनकी आपको कुछ सी सुनाऊँ तो जो उनका बॉम्बे हाउस है यहाँ पर फोर्ट में, तो फोर्ट में जब भी हम वहाँ पर जाते थे तो जिस दिन रतन टाटा उस ऑफिस में, उस दफ्तर में आने होते रहते थे, पता नहीं ये क्या होता था, वहाँ के जो पालतू जो कुत्ते या आवारा जो कुत्ते होते हैं उस गली के, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। बिल्कुल सचिन, फोर्ट के बॉम्बे हाउस के बारे में कहा जाता है कि बॉम्बे हाउस में अगर किसी को जाना है, किसी को घुसना है, तो उसको पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, उसके पास परमिशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी के पास उसका नाम पता होना चाहिए, या फिर वो बॉम्बे हाउस में काम करने वाला शख्स होना चाहिए। लेकिन अगर बॉम्बे हाउस में कोई भी ऐसा शख्स था जो बिना परमिशन के, बिना रोक टोक के किसी भी वक्त घुस सकता था, तो वो स्ट्रीट डॉग्स थे, वहां के आसपास के डॉग्स थे, ये उनका घर था। यहां तक कि ताज ग्रुप्स के तमाम ऑफिसेज में, होटल्स तक में अगर कोई स्ट्रे वहां पे आ जाता था तो सख्त दिशा निर्देश थे कि आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको दुत्कारेंगे नहीं, उनको भगाएंगे नहीं, यू विल मेक श्योर कि उनको शेल्टर मिलेगा। टैंगो और उनके जो टॉबी और टैंगो, उनके दो जर्मन शेपर्ड पेट डॉग्स थे जिनको बेहद प्यार करते थे, और उनमें से एक जो बीमार हुआ और उसे इलाज नहीं मिल पाया था, तो जब इलाज नहीं मिला, सही उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में डॉग्स के इलाज के लिए, छोटे जानवरों के इलाज के लिए सही बंदोबस्त नहीं है, सही फैसिलिटीज़ नहीं है, सही तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि हिंदुस्तान में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पेट फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है वो खोलेंगे। और हाल ही में कुछ ही वक्त पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 महीना पहले, उन्होंने अपना सपना पूरा भी किया था। और आपको बता दें कि वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनका इलाज पूरी तरह से निःशुल्क किया जाता है।
तो ये उनका जानवरों के प्रति प्यार था और यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में अगर इंसान दुखी है तो उनके 4 लेग्ड फ्रेंड्स जिसे कहते हैं पॉ फ्रेंड्स वो भी आज शोकाकुल हैं। और गोवा की बात आप कर रहे थे तो 12 साल पहले रतन टाटा जब गोवा गए थे तो उन्हें ये स्ट्रे जो है मिला, उसके साथ वो खेलने लगे, लेकिन उस स्ट्रे को उनसे कुछ ऐसा प्यार हुआ कि रतन टाटा उसे अपने साथ ले आए बॉम्बे, और क्योंकि गोवा से आया था तो इसीलिए इसका नाम गोवा पड़ गया। सचिन, डॉग्स के प्रति जो प्यार था या स्ट्रीट डॉग्स के प्रति जो प्यार था वो किसी से छुपा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जब भी बॉम्बे हाउस आते थे तो इलाके के जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो अपना डॉग्स पेट जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए अपना सपना पूरा किया, तो मुंबई के परेल में वहाँ पर एक पारसी ट्रस्ट का हॉस्पिटल है जिसे आम बोलीचाली की भाषा में बैलघोड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, यानी कि वो जानवरों का हॉस्पिटल है। वहाँ पर अमूमन करीबन 50 से अधिक जो स्ट्रीट डॉग्स होती है उनके ऊपर मुफ्त में वहाँ पर इलाज किया जाता है, और वो सब काम जो है वो रतन टाटा ने के जरिए हुआ है। तो उनका किस तरह से प्यार था ये समझ में आता है। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ पर ये जो वर्ली की शमशान भूमि है यहाँ की दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप, मुंबई पुलिस जो है राजकीय सम्मान के लिए यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है। जैसे ये जो यहाँ पर वैन है उनमें उनका पार्थिव शरीर आया तो उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उसको अंदर प्रेयर हॉल तक जो है वो यहाँ तक लेके जाया गया है। अंदर अब प्रेयर चल रही है, इस वक्त जो है वहाँ पर प्रेयर चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कई सारे तमाम नेता, कुमार मंगलम बिरला से लेकर कई उद्योग जगत के लोग, उनके भाई जिमी टाटा, उनके परिवार के सदस्य जो है, बाकी अन्य वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर प्रार्थना, पारसी रीति रिवाज से जो प्रेयर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और कुछ ही समय के बाद जो है इलेक्ट्रिक दाह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आपको कुछ और उनके सादगी के, अगर रतन टाटा के सादगी की बात होती है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका वीआईपी गेट है नंबर 8, जहां पर हम कई बार खड़े रहते, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तब। तो ऐसे एक बार हम लोग वहां पर खड़े थे तो अचानक से एक सिंपल कार वहां पर आई, और उस कार से रतन टाटा उस वीआईपी गेट नंबर 8 से उतरे। और उनकी सादगी देखिए, उनकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी वो खुद आए और उन्होंने अपना दरवाजा खुद खोला। उसके बाद वो पीछे के साइड में आए और हमने उनको जब अभिवादन किया, गुड आफ्टरनून कहा, तो उन्होंने बस हेलो फ्रेंड्स कहा और स्माइल की। उसके बाद उन्होंने डिक्की खुद खोली, तब तक उनके मैनेजर और ड्राइवर दोनों भागकर आए और डिक्की से अपना जो एक बैग था, उनका लगेज, थोड़ा सा हैंडबैग था, उस बैग को उठाने की उन्होंने कोशिश की। तो रतन टाटा जी ने उन्हें कहा कि आप रहने दीजिए, आप गाड़ी में बैठिए। एक लेडी उनके मैनेजर थी, उनको बोले कि आप गाड़ी में बैठिए, मैं अपना बैग खुद उठा लूंगा। तो उन्होंने अपना बैग खुद उठाया और उसके बाद वो वीआईपी गेट से अंदर गए। बिल्कुल ऐसे ही किस्से जो है उनके स्टाफ मेंबर्स भी बयां करते हैं कि किस तरह से वो अगर कभी भी ऑफिसेज में आते थे टाटा ग्रुप्स के, तो वहां पर उन्हीं की कैंटीन में वो खाना खाते थे। और यहां तक कि आपको बता दें कि जब जमशेदपुर में उनको हैंडओवर किया गया था पूरा का पूरा अपना जो सक्सेसर के तौर पे, जब रतन टाटा को चुना गया, तो उसके बावजूद भी वो उस बड़े कमरे में नहीं बैठे थे जहां पर जे टाटा बैठा करते थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही सादगी भरा हुआ एक कमरा जो है वहां पर वो बनवाया था और वो उसी से ऑपरेट किया करते थे। और जहां तक बैग वाला आपने किस्सा बताया है, तो ये किस्सा नितिन गडकरी भी बता रहे थे कि उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से वो अपना लगेज खुद कैरी करना। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपका लगेज मैं किसी को बोल देता हूँ उठाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, आई वुड लव टू कैरी माई लगेज ऑन माई ओन शोल्डर्स। तो कुछ इस तरह की शख्सियत थी। कोरोना काल में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खड़े रहना, जब लोग ले ऑफ्स कर रहे थे तब अपील करना कि नहीं ले ऑफ्स ना हो, और अपने एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कोरोना के वक्त में अपनी ज़िंदगी खो दी, उनके बच्चे, उनके परिवारों को किस तरह से उनका ख्याल रखना, ये अपने आप में मिसाल है। और यही वजह है कि आज उनके जो तमाम एम्प्लॉयज़ या उनके परिवार के सदस्य, जिस तरह से वो कहा करते थे कि इट्स अ बिग फैमिली, तो वो आज उनको याद कर रहे हैं। और उनकी इसी शख्सियत का कुछ ऐसा प्रभाव है कि हर हिंदुस्तानी जो उनसे मिला हो ना मिला हो, लेकिन उनके बारे में पढ़ा हो, उन्हें सुना हो, वो आज दिल से कहीं ना कहीं कसक तो उसके मन में भी है कि हमने अपना रतन खो दिया।